नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं जो विधेयकों पर मंजूरी देने की समय सीमा तय करने से जुड़े हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत कोर्ट से राय मांगी है। यह मुद्दा तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयक रोकने के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद उठा है। भारत ने टीआरएफ को आतंकी घोषित करने की मांग तेज की है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएनओसीटी और सीटीईडी अधिकारियों में से मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र ने हमले की निंदा की, लेकिन टीआरएफ का नाम नहीं लिया। भारत ने समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। देश भर में गर्मी और बारिश का अलर्ट। देश में मौसम तेजी से बदल रहा। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री पार करने की संभावना है, जबकि राजस्थान, यूपी और पंजाब में लू का अलर्ट जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश से राहत मिली है। वक्फ अधिनियम पर सुनवाई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अब 20 मई को होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अधिनियम के विवादित प्रावधानों को फिलहाल लागू न किया जाए और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। मई में कई ट्रेनें रद्द, अलर्ट रहें। रेलवे ने मई में कई ट्रेनों को ओवरब्रिज कार्य के कारण रद्द किया है। खासकर दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में 11 से 30 मई तक टाटानगर, बिलासपुर टाटानगर और इतवारी एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें प्रभावित है। कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। वहीं सफर से पहले लिस्ट जरूर जांच लें। वेटिंग टिकट पर अब सफर नहीं। 1 मई 2025 से रेलवे का नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत अब केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही स्लीपर या फिर एसी कोच में सफर कर सकेंगे। वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म ना होने पर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और सफर करना गैर कानूनी माना जाएगा, जिससे जुर्माना या जेल हो सकती है। अब मुफ्त पानी पर रोक लगेगी। दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल और निजी अस्पताल जैसे बड़े वाणिज्यिक संस्थानों को अब सीवरेज बहाव के आधार पर पानी का बिल देना होगा। यह नियम सिर्फ व्यावसायिक संस्थानों पर लागू होगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में फिर पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। बिहार में 14 साल बाद लगभग 6500 हाई स्कूल पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेजी है। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से होगी और वेतनमान शिक्षक जैसा रहेगा। यही बहाली विधानसभा चुनाव से पहले पूरी करने का लक्ष्य है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी डॉलर मजबूती, ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वॉर और भारत पाक तनाव में कमी के चलते सोने चांदी की कीमतें गिर गई है। एमसीएक्स पर सोना 91,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 94,476 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही। अमेरिका चीन ट्रेड डील से निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं, जिसके भाव कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ को बताया अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करें। कोर्ट ने इसे नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बताया और कहा कि फुटपाथ की कमी से हादसों का खतरा बढ़ता है। केंद्र को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए 6 महीने का समय दिया गया। आईपीएल खिलाड़ियों को 26 मई वापसी। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने आईपीएल में खेल रहे अपने खिलाड़ियों को 26 मई तक वापस बुलाने का आदेश दिया है। आईपीएल का फाइनल अब 3 जून को होगा, जबकि इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज 29 मई से शुरू होगी। 11 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी तय है, जिससे फ्रेंचाइजियों की मुश्किलें बढ़ी है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया भारत नंबर 1। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 लिस्ट में भारत ने 94 नामों के साथ सबसे अधिक स्थान पाया है। 300 प्रतिभागियों में एआई, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और आर्ट जैसी श्रेणियों में युवाओं को चुना गया है। सूची में डी गुकेश, अनन्या पांडे और जुनाली मोदी जैसे कई भारतीय चेंज मेकर्स शामिल हैं। दिल्ली के स्मारक होंगे और बेहतर। दिल्ली सरकार ने लाल किला, कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल जैसे प्रमुख स्मारकों के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। योजना के तहत अतिक्रमण हटाए जाएंगे, स्ट्रीट फर्नीचर लगाए जाएंगे और ट्रैफिक संकेतक लगाए जाएंगे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य स्मारकों को अधिक सुलभ, सुरक्षित और
आकर्षक बनाना है। आईएमएफ से पाकिस्तान को फिर राहत। आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के तहत 1.02 अरब डॉलर की दूसरी किस्त जारी की है। अब तक पाकिस्तान को कुल 3.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं। भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए आशंका जताई है कि यह फंड आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है और आईएमएफ कर्ज का बोझ बढ़ा रहा है। अजय देवगन का ऑपरेशन सिंदूर समर्थन। अभिनेता अजय देवगन ने कराटे किड लीजेंड्स के हिंदी वर्जन में बेटे युग के साथ डबिंग की है। ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि जब कोई विकल्प नहीं बचता तो कार्रवाई जरूरी होती है। अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को सलाम किया। विराट कोहली 4 करिश्माई सितारों में। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने विराट कोहली को दुनिया के 4 सबसे करिश्माई क्रिकेटरों में शामिल किया है। उन्होंने कोहली की तुलना सर विवियन रिचर्ड्स, इमरान खान और शेन वॉर्न से की है। एथर ने कहा कि कोहली का मैदान पर जुनून प्रभाव असाधारण था, उनसे नजरें हटाना मुश्किल था। सीमा के 32 एयरपोर्ट फिर चालू। भारत पाकिस्तान संघर्ष के चलते स्थायी रूप से बंद किए गए सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 एयरपोर्ट अब फिर से चालू कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य होने पर उड़ानों की शुरुआत हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन टला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब 8 जून से पहले अंतरिक्ष नहीं जा पाएंगे। उनका 14 दिवसीय मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तय था, जिससे अब 11 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। यह मिशन इसरो नासा के संयुक्त प्रयास से होगा, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। तुर्की पर भारत का सख्त रुख। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तुर्की के साथ सभी व्यापारिक और रणनीतिक समझौते की समीक्षा शुरू की है। कश्मीर पर तुर्की की टिप्पणी और पाकिस्तान से उसकी निकटता के कारण यह कदम उठाया गया है। सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाओं और निवेशकों पर पूर्ण विचार किया जा रहा। ट्रंप ने एप्पल की भारत विस्तार को रोका। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वे भारत में आईफोन प्रोडक्शन यूनिट्स ना बढ़ाएं। उनका कहना है कि अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रंप को भारत में अमेरिकी उत्पादों की बिक्री और टैरिफ नीति पर भी चिंता है, जबकि एप्पल चीन से बाहर सप्लाई चेन विविधीकरण के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगा रहा। गूगल जून 2025 में एंड्रॉइड 16 का स्थायी वर्जन लॉन्च करेगा, जो अब तक अक्टूबर में आता था। यह अपडेट पहले पिक्सल में कई मॉडल्स को मिलेगा। सैमसंग के गैलेक्सी S25 और जेड फोल्ड फ्लिप सीरीज को भी अपडेट मिलेगा, लेकिन कुछ मॉडल्स को Q4 2025 तक इंतजार करना होगा। नए डिजाइन में मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव और बेहतर यूजर्स एक्सपीरियंस शामिल है। दरभंगा में राहुल गांधी का काफिला अंबेडकर छात्रावास के पास प्रशासन ने रोक दिया है, जहां वे शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम कर रहे थे। धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी पैदल छात्रावास पहुंचे और दलित छात्रों के समर्थन में कार्यक्रम जारी रखा। कांग्रेस ने पुलिस पर दमन का आरोप लगाया है। डीआरडीओ ने बनाया समुद्री जल शोधक। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई प्रेशर नैनोपोरस पॉलीमरिक मेम्ब्रेन तकनीक विकसित की है, जो समुद्री जल को पीने योग्य बना सकता है। यह तकनीक कोस्ट गार्ड के जहाजों पर सफलतापूर्वक ट्रायल में है। यह खोज तटीय इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगी। राम दरबार स्थापना की अंतिम तैयारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 23 मई को राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना होगी। जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां 21 मई को रवाना होगी। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान होगा। मंदिर परिसर और प्रवेश द्वारों का निर्माण भी तीव्र गति से जारी है। इंदौर मेट्रो शुरू होने को तैयार। इंदौर मेट्रो के प्योरिटी कॉरिडोर पर संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी 20 मई को वर्चुअली इससे हरी झंडी दिखा सकते हैं। शुरुआत में गांधीनगर से स्टेशन 3 तक 50 ट्रिप होगी। किराया 20 से 30 रुपए के बीच रहेगा। CMRS निरीक्षण में मेट्रो को स्वीकृति मिल चुकी है। बिहार में 1.5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। उत्तर पूर्वी बिहार के 13 जिलों में 1,51,633 कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएंगे, जिनके टैक्स लंबित है। डिफॉल्टरों को पहले नोटिस दिए गए थे। सर्वक्षमा योजना के लाभार्थी छूट में है। पूर्णिया सबसे ज्यादा टैक्स डिफॉल्ट वाला जिला है, जहां नीलामी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लैश सेल।
पैच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1300 से शुरू होने वाली एक्सप्रेस लाइट फ्लैश सेल शुरू की है, जो 18 मई 2025 तक चलेगी। यात्रा 1 जून से 15 सितंबर के बीच होनी है। इस सेल में कोई बुकिंग शुल्क नहीं है और यात्रियों को बैगेज पर विशेष छूट भी मिलेगी। प्रीमियम एक्सप्रेस बेजू किराया 25% छूट के साथ उपलब्ध है। दोहा में अंबानी की कूटनीतिक दस्तक। डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर से मुलाकात की, जो भारत की वैश्विक साख और कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी का प्रतीक बनी। यह मुलाकात भारत के सॉवरेन छवि और स्वाभिमान को दर्शाती है, खासकर तब जब एलन मस्क जैसे विदेशी कारोबारी भारत पर दबाव बना रहे हैं। रेल यात्रा में पहचान पत्र अनिवार्य। गर्मी की छुट्टियों में समूह यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सख्ती बढ़ाई है। अब एक पीएनआर पर टिकट बुक सभी यात्रियों को यात्रा और स्टेशन प्रवेश के समय अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र न होने पर टीटी या आरपीएफ जुर्माना वसूल सकते हैं या फिर कार्रवाई भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की 6000 कर्मचारियों की छंटनी। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल स्तर पर 3% वर्कफोर्स यानी कि 6000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। यह कदम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सुधारने और ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। मुख्य रूप से मिड लेवल मैनेजमेंट प्रभावित होंगे, जबकि इंजीनियरिंग और एआई टैलेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, कृष्ण, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास, मनोज कुमार और अमित कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो वह क्या होंगे?